अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इन 3-4 इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। वो इमरान खान, आर्मी चीफ़ और शहबाज शरीफ के बारे में। आपको पता है कि बड़े लोगों के बारे में हम अक्सर बातें करते रहते हैं। तो एक तो ये है कि अगले हफ्ते इमरान खान के लिए कोई बुरी खबर आ सकती है। जी, वो क्या खबर हो सकती है हम बताएंगे। और दूसरा इशू, आर्मी चीफ़ ने इमरान खान को एक वार्निंग इशू की है। वो क्या वार्निंग है। और तीसरा मामला, एक ये जो बात चल रही है कि हुकूमत 2 माह की मेहमान है, ये बात में किस हद तक सदाकत है। और चौथा, शहबाज शरीफ जो हैं आज वो फिनाफिल आर्मी चीफ़ हुए थे, तो शहबाज शरीफ के बस में नहीं था कि वो शायद इससे भी ज़्यादा कुछ बयान कर पाते या कह पाते या कुछ कर पाते। तो ये 4 इश्यूज़ हैं। लेकिन उससे पहले बताएं, आपको आवाज़ आ रही है? कल काफ़ी लोगों ने आवाज़ की शिकायत की है। मेरी जान, मैं तो इस टाइम माइक के पास बैठा हुआ हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा, दिल चाह रहा है कि मैं अब अंदर घुस जाऊँ कि ताकि आप तक आवाज़ पहुँच जाए। मुझे समझ नहीं आई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि आज आपको आवाज़ ठीक आ रही होगी। तो हम बात का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ ये है कि किससे हम शुरू करें। मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ़ से शुरू कर लेते हैं और फिर जो है इनकी बातें आगे हम बढ़ाते हैं। आर्मी चीफ़ ने आज, आपको पता है कि उलमाए मशाइख को ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। सोशल मीडिया के ज़रिए इंतशार फैलाया जाता है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि यह मुल्क कायम रहने के लिए बना है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फ़साद फ़िल अर्ज़ है। पाक फ़ौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़साद फ़िल अर्ज़ के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। अफ़गानियों के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक लाखों अफ़गानियों की मेहमान नवाजी की है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख़वारिज की खातर अपने हमसाया ब्रादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। दहशतगर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनवा की अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। शिद्दत पसंदी पर बात करते हुए आर्मी चीफ़ ने कहा कि अल्लाह का फरमान है कि दीन में जबर नहीं है। जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए इंतशार फैलाया जाता है। और नामूस रसालत पर बात करते हुए चीफ़ ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही करे। और किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे की करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। ये बातें किसको हो रही हैं? सोशल मीडिया की बात जो हो रही है और इंतशार की बात हो रही है, ये समझें कि वो इमरान खान को कर रहे हैं, वो पीटीआई को कर रहे हैं। वो उनको वार्निंग दे रहे हैं कि इस तरह की आपकी कोई हरकत टॉलरेट नहीं की जाएगी। आपने नोट किया होगा, जो मैंने आपको बातें सुनाई हैं, आर्मी चीफ़ जो है ना काफ़ी जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक तरह मैं इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि आर्मी चीफ़ हैं ही बड़े जज्बाती। ये शख्स जो है ना, ये आप समझें कि जैसे ना जज्बात की रो में ही बातें करते हैं। यानी कि बेसिकली एक होता है ना कि कोई लोग बड़े बैलेंस होते हैं, एक होते हैं कि बड़े इमोशनल होते हैं। तो हमारे चीफ़ साहब जो है ना काफ़ी इमोशनल हैं, वाक़ई हुए हैं। और पीटीआई के बारे में वो समझते हैं कि जितनी उनको आइडिया पीटीआई का या इमरान खान का इन पर्टिकुलर, पीटीआई इमरान खान है, वो समझते हैं कि इससे बढ़कर किसी को आइडिया नहीं है। यानी कि वो एक तरह से अपने आप को पीएचडी समझते हैं इमरान खान के हवाले से। तो ये वार्निंग उन्होंने उनको दी है। आगे उन्होंने कोई एक दो बातें मज़ीद की हैं फ़ौज के हवाले से, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी इस पर मैं बात करूँ। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और गज़ा पर ढाए जाने वाले मुजालम देख कर दिल खून के आंसू रोता है। फ़लस्तीन से हमें ये सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है, पाकिस्तान को मज़बूत बनाना है। और फिर उन्होंने मज़ीद ये बात भी की है कि जो इराक़, शाम और लीबिया की हालत देखें कि जिधर मज़बूत फ़ौज नहीं होती उधर उन ममालिक में क्या होता है। तो नाज़रीन, जो फ़ौज है ना हमारी, ये बहुत सारे मसाइल भी हैं इसकी वजह से पाकिस्तान में, लेकिन बहुत सारे मसाइल का हल भी है। हमने इसको रिफॉर्म करना है, हमने इसको तबाह नहीं करना। ठीक है, तो ये हमें चाहिए। हमें आजकल तो लोग बात करते हैं ना कि फ़ौज के हवाले से, और जिसमें कोई सारी बातें गलत भी नहीं होती। ठीक है, फ़ौज का सियासी किरदार है, फ़ौज की बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन भी है, लेकिन ये आज से शुरू नहीं हुई। और इसको निकालने के लिए भी कोई तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा।
ये जो जिस तरह के काम होते हैं ना, जो इनकलाबी किस्म के, या एक तरीके से कोई झटके नाल जड़ियाँ चीज़ां कढ़ियां जांदियां ने, उसका नुकसान भी बड़ा होता है, क्यास होता है बाद में। आपको पता होगा कि जो हमारे पास जो अफ़गानिस्तान है उसमें खाना जंगी क्यों है, उसकी एक वजह जो है कि उधर स्ट्रांग आर्मी भी नहीं है। उधर आपको मैंने पहले भी बताया था कि 22 साल अमरीकी कोशिश करते रहे कि इनकी को फ़ौज ही बना दें जो को अपना तालिबान को डील कर ले, वो उनको डील नहीं कर पाते और गालियाँ हमें देते रहते हैं। लेकिन यह है कि बैक टू द पॉइंट कि जो आर्मी चीफ़ हैं वो एक बड़ा कुछ लोग होते हैं जो डबल माइंडेड होते हैं, वो डबल माइंडेड नहीं है। अच्छा, डबल माइंडेड होने के अपने फ़ायदे नुकसान भी हैं, ये नहीं है कि कोई ये खामी है टोटल। इसका मतलब ये भी है कि आप जो है कुछ चीज़ों को रिव्यू भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो जिनको हम क्लियर हेडेड कहते हैं, यानी कि वो बाज़ का सिंगल ट्रैक भी होते हैं कि उन्होंने जो चीज़ें तय कर ली हैं वो उसी पर चलते जाते हैं। तो जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं वो बड़े क्लियर हेडेड हैं, ठीक है, क्लियर हेडेड कह लें या सिंगल ट्रैक कह रहे हैं। और जो मैं अक्सर आपको बात करता रहता हूँ ना कि ये जो डील वगैरह की बातें होती हैं और जो मैं कहता हूँ कि ये डील नहीं हो सकती, कि ऐ नहीं ऐ ब्याह नहीं हो सकता, तो उसकी एक वजह यह है कि मैं इस बुनियाद पर बात करता हूँ कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं इनके साथ कम अज़ कम पीटीआई की डील नहीं हो सकती। ये बात आप लिख लें, इनके जाने के बाद हो सकती है, इनकी मौजूदगी में ये डील मुश्किल नज़र आती है। यानी कि मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा कि नामुमकिन वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन आप समझें कि एक आम कोई गुफ्तगू में आप इसको नामुमकिन कह लें। मैं जो है इसको एक ज़रा मुख्तार अंदाज में मुश्किल का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसकी वजह यह है कि जो आर्मी चीफ़ और इमरान खान का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है एक दूसरे के साथ, उसमें हमारे जो चीफ़ साहब हैं, आपको आइडिया नहीं है कि किसी टाइम वो इमरान खान की मोहब्बत में इसी तरह मुब्तला थे जिस तरह आजकल जो शहबाज शरीफ हैं वो आर्मी चीफ़ की मोहब्बत में मुब्तला हैं। लेकिन जो उनको फिर ज़ाती तजर्बात हुए, इमरान खान को करीब से देखने का मौका मिला, जिसको उन्होंने मसीहा समझा हुआ था, फिर उन्हें कुछ और ही नज़र आया। और उसके बाद जो है इनके ये जब आपको इस हद तक क्लैरिटी हो जाती है ना, तो फिर जो है ना वो ये क्या कहते हैं कि देयर इज़ नो वे बैक, वापसी जो है वो मुमकिन नहीं रहती। एनीवे, लेकिन ये है कि ये उनको एक वार्निंग है कि बंदे दे पुत्र बनो। अगर आपने कोई कोशिश की, कोई आपने दोनों बांग्लादेश बनाने की कोशिश की, या ये जो वार्निंग दे रहे हैं जी कि 30 अगस्त को इमरान खान को ना निकाला तो स्टूडेंट आएंगे, ये जो देखें, ये जो एक काम बांग्लादेश में हो गया ना, आप इसकी नकल ना मारें। अगर आपने करना है किसी और अंदाज में करें, बांग्लादेश वाला काम अब इधर रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो और दूसरा ये है कि बांग्लादेश की अपनी एक वो एक बड़ी होमोजीनियस सोसाइटी है। हमारे यहाँ जो है बड़ी एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है, इतने सूबे हैं, पंजाब है, यानी कि पंजाब की गवर्नमेंट अलग है, उधर की सियासत अलग है, केपी वाले अलग से हैं। तो ये जो सोशल मीडिया पे जो कर रहे हैं पीटीआई वाले, इस तरह का एहतजाजी काल या उसको उस अंदाज में चला पाना जिस तरह ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश बनाने की कोशिश करेंगे, वो मुमकिन नहीं है। पहले इन्होंने, आपको याद है कि कोई श्रीलंका बनाने की कोशिश करते रहे थे कि श्रीलंका जो है उधर वो दिवालिया हो गया था, इन्होंने कहा जी श्रीलंका 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 बनने जा रहे हैं। कई लोग जो हैं वो एक कोई किसी के नवासी थे, उसने अपनी नानी को कहा, वो मुझे पूछ रही कि पुत्र पैसे कढ़ा लिए बैंक चू या नहीं। मैंने कहा क्यों? कहती है मेरी नवासी कहती है कि मुल्क जो है दिवालिया होने वाला है, इन्होंने आपके पैसे भी नहीं देने। तो बाज़ का लोगों में इतनी एंग्जाइटी पैदा कर देते हैं कि वो अनजाने में इतनी फेक न्यूज़ चला रहे होते हैं। तो पहले श्रीलंका बनाने की कोशिश कर रहे थे, आजकल बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्मी चीफ़ ने असल में उस वाले से बात की, और साथ उन्होंने कहा जी कि जो दो कौमी नज़रिया के मुखालिफ थे वो उनकी आज क्या हालत हुई है। बेसिकली वो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। वो कहते थे ना कि 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो दो कौमी नज़रिया ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने कहा जी कि उनकी क्या हालत है। लेकिन ये कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं है। ओवरऑल बांग्लादेश के लिहाज से हमारे से आगे भी है। अभी भी जो सूरत हाल है, हम उनकी बेहतरी के लिए दुआ कर सकते हैं, ताकि अगर वो तरक्की करेंगे तो हम पर प्रेशर आएगा। अगर वो एक तबाही की तरफ जाएंगे तो सिर्फ सुते पे रवांगे, असी एक दूसरे को भी कह नहीं सकते। कंपैरिजन में हमें जो आजकल एक परेशानी होती है वो इस वजह से भी होती है कि जब हम देखते हैं ना कि इंडिया के हालात बेहतर हो रहे हैं, तो बाज़ औक़ात हम अपने इर्द गिर्द शरीकां नूं वेख के बंदा तरक्की कर लेंदा, कि उन्होंने वेख के मूँह उन्होंने सुरख ने चपेड़ा मार के मुँह सीधा कर लेंदा कि यार ये हमारा भी मुँह सुरख लग रहा है। तो इस लिहाज से जो उन्होंने बातें की हैं बड़ी जज्बाती अंदाज में की हैं, वो हमेशा जज्बाती अंदाज में करते हैं। लेकिन यह है कि उसके साथ जो है ना, उसके बाद क्या कहते हैं कि दरिया को कूजे में जो बंद किया है ना, या कलम तोड़ दिया आगे, वो शहबाज शरीफ ने तोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ जो हैं उनकी तकरीर के बाद अब मज़ीद किसी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि उनकी ये बातें हमारे लिए मशअल राह हैं। ये पहले वज़ीर आज़म है, आपको मुबारक हो, ये शहबाज शरीफ जो हैं पहले वज़ीर आज़म हैं
कि जिन्होंने अपने किसी एक एम्प्लॉई की मुलाजिम की बातों को अपने लिए एक मशलेरा करार दिया। आमतौर पे जो लीडर हैं वो समझते हैं जी कि हम ज़्यादा आगे हैं। फिर कई लोग कहते हैं जी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़ी खुशामद करते हैं। जिन्होंने लड़ाइयाँ कर ली हैं उन्होंने भी कुछ नहीं कर लिया, और चलें शहबाज शरीफ जो हैं वो खुशामद करके अगर कुछ कर सकते हैं तो उनको कर लेने दें। मुझे लगता है वैसे कि अगर किसी ने 5 साल पूरे किए तो वो शहबाज शरीफ ने करने हैं। ये जो बाकी बातें करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, इनके 5 साल भी पूरे नहीं होते। तो खैर जो पहले भी वो बात करते थे, आपको याद होगा कि जब उनकी 1 साल गवर्नमेंट करके गए थे उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि हमने दिन रात मेहनत की, आर्मी चीफ़ ने मुल्क की तरक्की का हमें प्रोग्राम दिया। तो वो आर्मी चीफ़ को अपना बास मानते हैं। आपको याद है कि जो जमाली साहब हैं मरहूम ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब, वो भी कहते थे कि मुशर्रफ को मेरे बास हैं, लेकिन वो तो हर बास से सेंस में भी थे कि वो प्रेसिडेंट भी थे, चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे। तो ये अपने आर्मी चीफ़ को जिनको उन्होंने अपॉइंट किया उनको अपना बास मानते हैं। भाई ये नहीं कि मैं कोई ज़्यादा और बातें नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि लड़ाई हो, मैं तो ये लड़ाइयाँ देख देख के तंग आ गया हूँ। खुदा रहा को मुल्क आगे चले, ये बेहतर है हमारे लिए। ये नहीं कि हमें कोई ऐसे लड़ाके किस्म के भी वज़ीर आज़म नहीं चाहिए और लड़ाके किस्म के आर्मी चीफ़ भी नहीं चाहिए। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है कि 2 माह में हुकूमत जारी है। अच्छा, ये बात किसने की है? इमरान खान ने की है। वैसे खान साहब जो है ना, उन्होंने आज वैसे उन्होंने कहा ये रेलू कट्टे जो हैं ये हमारी रेलू कट्टे, उन्होंने हुकूमत को कहा, हुकूमती वज़रा को उन्होंने कहा जी ये हमारी और फ़ौज की लड़ाई कराना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो ये आप ही लड़ाई चल रही है, तो केड़ा लड़ाई नहीं है। तो ये उनको असल में बताना चाह रहे हैं कि जनाब हम असल में ना, यानी कि हमारा लेवल है अपना, यानी कि अपने लेवल पे अगर लड़ाई भी हो तो हमारी दोनों की अच्छी लगती है। ये तो सारे रेलू कट्टे हैं, इनको क्या, यानी कि आप दरमियान में लाए हुए हैं, ये आपका लेवल नहीं है। यानी कि हमारी जो एक दोस्ती ताल्लुक रिश्तेदारी, हमारा एक अपना लेवल है, ये कमी कमीन है। तो उन्होंने कहा जी कि ये साथ उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा जी कि मैं जेल से आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत अगले 2 माह में जा रही है। वैसे ये हुकूमत 2 माह में कैसे जाएगी? इमरान खान ने कहा, और उनके बहुत सारे लोग कहते हैं जी इमरान खान ने कह दिया तो अब जाएगी। कोई अनहोनी होगी जाने वाली, मुझे तो कोई ऐसी जाती हुई नज़र नहीं आती। ठीक है, हम अनहोनी क्या हो सकती है कि खुदा ना खास्ता कोई इतने लेवल पे कोई मुजाहरे शुरू हो जाएं, पता चले कोई कोई बांग्लादेश वाली सूरत हाल फौरी तौर पे ऐसी बनती हुई नज़र नहीं आ रही। तो हुकूमत जो है कोई चीज़ों को मिस हैंडल करे, कोई जिस तरह बंगाल उधर हसीना वाजद ने कोई 400 बंदा मार दिया, वो अल्लाह ना करे कोई इस तरह की सूरत हाल हो, तो ये गवर्नमेंट तो नहीं जा रही। यानी कि इन्हों तो जनाब इन्हों तो नहीं जो वज़ीर आज़म उस तो बाहर निकलना, इन्होंने भावें तुम खिंच के भी कटो तो इन्हें रींग दे आया फिर अंदर चले जाना। और उसकी वजह यह है कि सवाल ये होता है कि उसके बाद क्या होगा, किसकी हुकूमत आएगी? पीटीआई की तो मौजूदा पीटीआई की हुकूमत एक सूरत में आ सकती है कि पीटीआई फ़ौज पर इतनी हावी हो जाए कि एक इनकलाब आ जाए। ये नहीं हो सकता कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके आइंदा कोई 1-2 साल में इनकी गवर्नमेंट आ जाए। एटलीस्ट आसम मुनीर के होते हुए इनकी गवर्नमेंट नहीं आ सकती। तो फिर क्या होगा जी, इनकी गवर्नमेंट चलेगी जी, ये टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाएगा। टेक्नोक्रेट सेटअप वाले बंदे तुसा कोई हार्वर्ड के प्रोफैसर लाने ने, इत्थों ही लोग लियाने ना। मैं आपको बता दूं कि अपनी जगह पर बहुत सारे मसाइल हैं। ठीक है, इन्हीं मसाइल पाकिस्तान के इस टाइम बहुत गंभीर हैं। बेसिकली हमें ये लगता है जी कि जब तक इमरान खान के साथ सुलह नहीं होगी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ये आपकी भूल है। इमरान खान आ भी जाए तो 5 साल उन्होंने इसी तरह गुजार देने हैं कि ऐसा सारा जड़ा ना गांधी ना कीता सी, तो उन्होंने 5 साल फिर निकाल जाने हैं। आपके जो है ना स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं इकानमी के हवाले से। टीम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो जो शहबाज शरीफ के पास जितने अहल लोग हैं वो किसी और नाम वो पीपल्स पार्टी के पास हैं। पीपल्स पार्टी का भी वैसे गवर्नेंस जो है ना उनका बिज़नेस ही नहीं है। इन गवर्नेंस के हवाले से कोई उनकी शोहरत अच्छी नहीं है। आइनी तरमीम या इस तरह के मामला तो उन्होंने अच्छे किए हैं। 18वीं तरमीम उनका बहुत बड़ा कारनामा है पीटीआई का, लेकिन गवर्नेंस पीटीआई का बिज़नेस नहीं है। और ना ही पीटीआई सॉरी ये मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा था, 18वीं तरमीम की और गवर्नेंस की। और पीटीआई का भी गवर्नेंस जो है इनका बिज़नेस नहीं है। इनकी जो एक स्ट्रांग पॉइंट है वो एजिटेशन है, प्रोपेगेंडा है। वो आप जितना करा लें, इनको अपोजिशन में रखें, बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट ये नहीं कर सकते। तो लिहाजा अगर टीम के हवाले से बात करें, जो टेक्नोक्रेट्स आने हैं, जितने जो कोई ब्यूरोक्रेसी में भी जो काबिल लोग हैं, वो इस गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। और वो किसी टेक्नोक्रेट, कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे इनको कोई टेक्नोक्रेट लाने पड़े। तो लिहाजा ये गवर्नमेंट तो मुझे जाती नज़र नहीं आ रही। इमरान खान जो है ना शेर शीद हारना, अपने मुखालफिन जो है ना उनकी हवाइयाँ उड़ाते रहते हैं। और जोड़े उन्होंने नून लीग के लोग ने 2 महीने सोचते रहने, लगता है को खान कोई जोड़ा ना उधरों कोई स्नेहा पत्र आ गया कि भाई पुत्र आ जा तू साढ़े नाल। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो आगे जो हमारा आखिरी टॉपिक है
वो जनाब ये है कि इमरान खान के लिए अगले हफ्ते बुरी खबर आ रही है। तो इमरान खान के लिए अगले हफ्ते बुरी खबर क्या आ सकती है? आपको याद होगा अलकादर ट्रस्ट के हवाले से। अलकादर ट्रस्ट एक वाहिद केस है कि जिधर हुकूमत ने बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया, एक भूंडे अंदाज में उन्होंने केस को नहीं चलाया, बड़ा सब्र के साथ मुजाहरा किया। उन्होंने देखा कि बेसब्री के नाल या जल्दी करके काल करके असी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके, तो लिहाजा इस केस को उन्होंने जो है ना एक रज के इंतज़ार किया है और बड़ा एक पूरे प्रोसेस के ज़रिए चलाया। अब यह है कि उसमें नैब ने पहले को आपने 59 जो है अपने गवाहान की लिस्ट दी थी, उसमें 10 उन्होंने पहले निकाल लिए, फिर अभी भी उन्होंने कोई 15 निकाल लिए। कोई ओवरऑल जो है तकरीबन 25 जो गवाह हैं उन्होंने जो उधर गवाहियाँ वगैरह दी हैं, उनका मामला अब ख़त्म हो गया। अब जो है कुछ जिरा होगी थोड़ी बहुत, और चांसेस ये हैं कि अगले हफ्ते कंक्लूड हो जाएगा। इमरान खान जो हैं वो तड़ी लगा रहे हैं जी कि मैं कोई ना एक गवाह लेके आवाँगा और रोज़ ना पूरी गेम ही उलट देगा। अब वो कौन सा गवाह हो सकता है? बज़ाहिर तो कोई नज़र नहीं आ रहा। और साथ उन्होंने ये बताया जी कि मैं अभी बताना भी नहीं चाहता क्योंकि ये उसको उठा कर ना ले जाए। चलें, इस हद तक उनका कंसर्न जेन्युइन हो सकता है कि बंदे तो उठा लेंगे, लेकिन मुश्किल है। मुझे तो बड़े कोई आप कह लें कि 100 में से 10% चांस लगते हैं कि कोई ऐसा गवाह इमरान खान ले आएँ जो गेम चेंजर हो जाए। और उसके बाद ये है कि कोई ड्यू प्रोसेस जो है वो सारा फॉलो हुआ है। तो अगले हफ्ते चांसेस ये हैं कि इमरान खान का इस केस में इनको सज़ा हो जाएगी। सज़ा का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई जिधर जल्दी भी इन्होंने की तो सज़ा तो इमरान खान को ही होनी थी। इस केस जो है ये तो काफ़ी स्ट्रांग केस है। पहले भी वैसे बहुत सारे केसेस अच्छे थे, स्ट्रांग थे, लेकिन ये सही तरह से उनको इन्होंने चलाए ही नहीं है। और अब अगले हफ्ते इनको इस केस में सज़ा हो सकती है। बुशरा बीबी की भी हो सकती है। बुशरा बीबी ने कोई ज़मानत के लिए भी दरख्वास्त दी हुई है, लेकिन गल जी है की बनती नज़र नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि इनको सज़ा हो जानी है और केस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो वक्त बताएगा। वैसे ही नहीं कि हमें तो साइफ़र का केस भी बड़ा स्ट्रांग लगता था, लेकिन वो भी जो है अदालत को कोई पसंद ना आए तो वो जिस अंदाज में उसको उड़ाते हैं वो भी आपके सामने है। तो अगला हफ़्ता जो है वो इमरान खान के लिए बड़ा अहम है, और उसके बाद काफ़ी अरसे तक तो उनकी ये जो मीडिया टाक है वो भी बंद हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि उसके बाद कोई ऐसा केस अभी है नहीं जिसका ट्रायल होना है। एक जो है वो जो कोई तोशाखाना 2 टाइप है वो, उसमें यानी कि अभी वो ट्रायल की स्टेज पर नहीं आया, तो फिर इमरान खान जो है ना कोई देर उन्हें चुपदा रोज़ा रखना पड़ा है। तो लेट्स सी यानी कि आगे क्या होता है। तो अगला हफ़्ता जो है इस लिहाज से अहम है। तो नाज़रीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।